हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार एंड जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज चर्चा का बिंदु यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती नहीं आई। चयन बोर्ड ने कहा डरो मत, अभी भी चांसेस 50%। उत्तर प्रदेश में सभी नई भर्तियों पर रोक। तो मित्रों, अंततः 4 राज्यों में जो था तो आचार संहिता लगा दी गई है। अभी ये था कि टीजीटी पीजीटी की जगह आएंगी, लेकिन अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। 3-4 पॉइंट पर हम आपकी चर्चा करते हैं। पर अब किसी भी प्रकार की नई भर्ती का नोटिफिकेशन तो नहीं जारी होगा, और जो चीजें जारी भी होगी तो चुनाव आयोग या कहे कि निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में या उनसे राय लेकर के ही सब कुछ होगा। वो अगर चाहे तो अभी भी काम बन सकता है चुनाव आयोग। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में तो 99% अभी भर्ती नहीं आएंगी, क्योंकि लगातार ढीलाखोरी होती रही है। बेसिक ने भी कहा है कि अब 17,000 भर्ती आएंगी, 17,000 आएंगी। 17,000 तो क्या 700 भर्ती भी अगर स्टूडेंट को दे दो तो हम जाने। तो ये सब चीज़ें चलती रही। बाकी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि समाधान होगा। 6600 की लिस्ट तो आ गई, लेकिन 1700 का विज्ञापन नहीं आया। स्टूडेंट 97,000 वैकेंसी की कहाँ मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल भर्ती नहीं आई और आचार संहिता लग गई। अब उम्मीद भी नहीं है, अगर अभी होती तो पिछले 1 साल में आ गई होती। जो 1 साल में भर्ती नहीं दे पाए हैं वो 10 दिन में क्या देंगे। प्राथमिक शिक्षा भर्ती की जो सूचनाएं थी अब वह समाप्त हुई। 99% ये भर्ती अब नहीं आएगी। अब बात करें जूनियर की भर्ती की तो लिस्ट आएगी, और जिन जिन बच्चों का चयन होगा शायद उनकी नियुक्त ना की जाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की नज़र में आ गया या किसी विपक्ष ने शिकायत कर दी, तो अगर चुनाव आयोग के मानक में खरा नहीं उतरता तो दिक्कत हो सकती है, और चुनाव आयोग एक्शन लेकर कार्रवाई करेगा, फिर रद्द कर देगा, फिर वही दिक्कत आ जाएगी। हालांकि सरकार को 5 साल तक का समय दिया गया था। जो चुनाव आयोग चाहेगा अब वही करेगा, सरकार तो नहीं कर पाए। तीसरी हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की बात करें तो 50% ये भर्ती आने की संभावना है, और 50% भर्ती आने की संभावना नहीं है। एलटी ग्रेड, एलटीजीआईसी, बीईओ, पीसीएस, पीसीएसजे 2022 की जो भर्तियां, ये भर्तियां लगातार आएंगी। इनमें से किसी आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही जनवरी का माह बीतेगा तो फरवरी के माह में भर्तियां का सिलसिला का अंबार लग जाएगा। तो यूपी पीसीएस का कैलेंडर भी जारी होगा और यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और सभी के विज्ञापन जारी हो गए। ये मानकर चलिए कि जो यूपी पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की भर्तियां होंगी वो पूरी तरीके से ही आएंगी, बिल्कुल परेशान ना होइए। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां होगी वह भंग हो गई हैं फिलहाल अभी। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होंगी वो जरूर आएंगी। यहाँ तक कि डीट प्रेस भी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरटी, हम सब का विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन भी बम्पर आएगी। सरकार ने कहा कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, और प्रतियोगी छात्र छात्राओं का एक अलग ही मानक है। दोनों में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल चलो ये नौकरी की बात रही, लेकिन आपका जो चुनाव आ रहा है, फिलहाल आपको आर्टिकल 326 के तहत आपको अपना वोट देना है। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी को बताकर भी वोट मत दीजिए मैं किसी पार्टी को वोट दे रहा हूं। आप जाइए बूथ में और अपना वोट डालकर जरूर आइए, क्योंकि आपको ही आगे वैकेंसी निकलवानी है। आपका कोई भी बहका है, आप वेल एजुकेटेड समझदार हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व एवं जागरूक है, तो अपना ये अमूल वोट अपनी समझदारी से ही देकर आए और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं और अपने पक्ष को निर्णायक रूप से रखें आगे चलकर। और ये सभी जानते हैं कि अगर नई सरकार आती है तो सब काम नए तरीके से करेंगे, और अगर पुरानी सरकार आती है तो अपने पुराने रवैये चलती रहेगी। और आगे मैं एक चीज़ बता दूं, टीजीटी पीजीटी की 50% अभी चांसेस हैं आने की संभावना है। एलटी ग्रेड, एलटीजीआईसी की तो 100% आएंगी, इनकी आने की संभावना। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती को तो अब ठंडे बस्ते में जाने चली गई हैं। अभी तक का इतना ही। जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।